and it's a great achievement because there are many people who are actually suffering, wasting their time in the lockdown, sleeping for 10-12 hours, eating and practicing new things, new recipes, but somehow he came out with a wonderful recipe. That is his book which he has served you, and I think many of you must have read his book. Even he has gifted me the book. Even I have read the book, and I must say he has put in all his learning, all his experience, and whatever he has actually learned from his own environment or surrounding, he has put in there. So I am very much sure that that book will definitely help you. And it is always said, it is always believed that when you have a leader who can lead you well, ठीक है, ऐसा लीडर है जो आपको प्रॉपर लीड कर सकता है, आपको प्रॉपर रास्ते में ले जा सकता है, आपको सही से मोटिवेट, आपके पर्सनालिटी, आपके हर चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो आई थिंक ही विल डेफिनेटली, यू आर एट ए राइट प्लेस and you are in a right hand, and I am very much sure that while before completing your course you will be able to be what you want you to be. ठीक है, so बेसिकली आपको कन्वर्सेशन के ऊपर, कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये सब तो आपको रूटीन में आपको ट्रेन भी आपने किए होंगे खुद को, सर ने भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड किए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से आपको इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे, लेकिन हम में से कई लोग क्या करेंगे, कोर्स ख़त्म हो गया, देन यू फॉरगेट एवरीथिंग। यहाँ है, जब तक यहाँ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा दिन का, तो वहीं आप कॉन्वर्सेशन आपका होता है, वहीं आप कुछ चीज़ें सीरियसली पढ़ते हैं, और जहाँ ये ख़त्म हो जाए तो आप वापस अपने पुराने लाइफ में वही रूटीन में चले जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो आई नो, तो आपका जो यहाँ पर जो आपने एफ़र्ट्स दिए हैं, सर ने जो आपके पीछे एफ़र्ट लगाए हैं, ये सारा वेस्ट हो जाएगा। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर। जो यंगस्टर्स है, जो आई थिंक काफ़ी जो स्कूल में भी हैं अभी, तो आपके लिए स्पेशली ये है कि लर्निंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आप कभी भी कंप्लीट, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया या मुझे कंप्लीट या मैं परफेक्ट हूँ। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। यू शुड कीप लर्निंग whenever and wherever and as long as you can, ठीक है, क्योंकि लर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता, कोई एज नहीं होता, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं, जितना आप जानते हैं, उतना आपको समझ में आता है कि मैं कितना कम जानता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए। अब कई लोग, आप में से कई लोग होंगे जो उर्दू मीडियम से हैं, है ना, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं या उर्दू मीडियम से पढ़ के अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन या जो भी हो वो पूरा किए हैं। तो हमारे माइंड में एक गलत फहमी होती है कि जो वर्नाकुलर मीडियम से जो पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जो उर्दू, हिंदी, मराठी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज के स्कूल में से जो पढ़ते हैं, वो हमेशा अपने आप को इन्फीरियर फील करता है। जैसे कि आप कभी किसी सिटी में जाते हैं या फिर एक बड़े कॉलेज में चले गए, या आपके स्कूलिंग के बाद अगर किसी बड़े कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक वो रहता है कि मैं उनसे कॉम्पीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं उनसे बात कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा। आपको कहीं भी भिवंडी में तो यूजुअली हमें इतना लोग नहीं मिलते कि जो आपको सड़क पे चलते हुए इंग्लिश में बात करते हुए आपको सुनाई देता होगा। लेकिन इफ़ यू गो टू मुंबई और सम अदर सिटीज़, जो थोड़ा मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो आपको कई लोग मिलेंगे वहाँ पर, कई ऐसे आम यहाँ से किड्स आपको मिलेंगे जो कि आपस में, तो उनको जब सुनते हैं तो हम काफ़ी इन्फीरियर फील करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर ये कभी भी ये आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अगर आप, इफ़ यू आर फ्रॉम ए वर्नाकुलर मीडियम, दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लैंग्वेज, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग कंजम्पशन, ठीक है। एक तरह का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों ने आपके माइंड में ये बिठा दिया या थोप दिया है कि नो, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन नॉट टॉक विद अदर्स, दोज हू कैन स्पीक बेटर दैन यू, है ना। अगर ट्राई भी करेंगे तो कोई लोग आपको चिढ़ा देंगे या फिर ऐसा बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा XYZ, कुछ भी ऐसा आपके ऊपर कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मेंटालिटी बनी हुई हम, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे बीच में जो होते हैं ये सब क्रैब्स के जैसे होते हैं। क्रैब्स आप जानते कैसे होते हैं, कोई जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा उसको पकड़े खींचे नीचे गिराता है। दीज आर द मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वी एनकाउंटर हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में भी, करंट में भी, फ्यूचर में हम ऐसे लोगों से ही मिलेंगे। नो, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दोज पीपल, ठीक है। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दोज पीपल इफ़ यू फोकस ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर कैरेक्टर, इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी, एंड आई एम डैम श्योर
in very few time, in very few space, you can improve yourself. The thing is that you should be focused, you should be concentrated. Don't limit yourself to learning and completing the course. ये कोई ग्रेजुएशन का एक डिग्री या इस तरह का डिग्री नहीं कि बस आपको मिल गया तो now you are able to get job in somewhere. Satisfy yourself that if you are having a certificate, like you have trained in English language, you have trained in the communication skills in English, तो but प्रैक्टिकली आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, प्रैक्टिकली आप कितना उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. हाउ मेनी ऑफ यू स्पीक वेरी फास्टली, वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली? पता है ये साइकोलॉजी क्या है स्पीड में बोलने के पीछे? विच एवर लैंग्वेज, स्पेशली इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में स्पीड में बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बट स्टिल देर आर पीपल हु जो न्यू लर्नर्स होते हैं, जो नया नया सीखा होता है इंग्लिश में, वो काफ़ी तेज़ बोलता है. क्यों? एक तो काफ़ी मुश्किल से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं आप सेंटेंस, भूल न जाए या मिस्टेक होता भी है तो कोई पकड़ न ले ना, समझ में ना आए. जस्ट टू स्किप दैट, अवॉइड दैट, यू कीप स्पीकिंग इन द वे एज क्विकली एज यू कैन टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट. इस तरह का एम्बेरसमेंट जो होगा वो अवॉइड करने के लिए ये भी ये एक बहुत रॉन्ग इंडिकेशन है. अ गुड स्पीकर शुड ऑलवेज टेक केयर द एबिलिटी ऑफ द लिसनर. लिसनर की एबिलिटी कैसी है, उसका ग्रास्पिंग पावर कितना है, ये आपको समझना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग वट एवर यू वांट टू स्पीक. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आप कितना भी तेज़ बोलो वो कैच कर सकते हैं, कुछ लोग स्लो कैच करते हैं. इसको बोलते हैं हैलो इफ़ेक्ट. जैसे कि आप अगर बोलते जा रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे साइकोलॉजिकल एक बैरियर होता है कि आप किससे जब कोई बात कर रहा हो, कोई कम्युनिकेट कर रहा हो, तो कभी अगर वो कुछ ऐसे टॉपिक छेड़ देता है जो कि आपसे कनेक्टेड हो इमोशनली, या सेंटिमेंटली आपसे कनेक्टेड हो, तो यूजुअली ये देखा जाता है कि लिसनर जो है वो कुछ देर के लिए वहाँ से मेंटली एब्सेंट हो जाता है. आपको वही इंसिडेंट याद आता है, देन यू ऑल रिकॉल दोज इंसिडेंट्स एंड इट टेक्स टाइम फॉर यू टू कम बैक. और आप जब तक वापस आते हैं तो जो स्पीकर है वो काफ़ी आगे निकल गया होता है. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वैन एज अ स्पीकर यू शुड टेक केयर ऑफ द पीपल, द लिसनर्स. उनके फीडबैक भी कितना है, कैसा है, उनके साइकोलॉजी क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है. ठीक है, क्योंकि ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है ना. व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक कई तरह के होते हैं. एक होता है क्विक, कभी जो लेट मिलता है. फीडबैक मीन व्हाट इज़ फीडबैक? द रिस्पॉन्स यू गेट. ठीक है, सेंडर या जो स्पीकर को जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम फीडबैक बोलते हैं, राइट, जो आप देते हैं. अब देखें कि आपका कन्वर्सेशन अगर अच्छा है, आप अगर ठीक बात कर रहे हैं और आपकी बात अगर समझ में आ रही है लोगों को या जो भी लिसनर है, तो उनके चेहरे से आपको समझ में आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि आप उनको बोर कर रहे हैं, जैसे अभी शायद, या वो लोग दे वेदर दे आर लिसनिंग टू यू केयरफुली और दे आर फेकिंग देमसेल्व्स. फेक लिसनर्स भी बहुत होते हैं, आपको पता होगा. जस्ट लिसन वेरी केयरफुली विदाउट इवन अपने पल के भी नहीं, आपको लगता है बहुत ध्यान से मुझे सुन रहा है, बट मेंटली दे मे बी समवेयर एल्स, राइट. एंड व्हेन यू जस्ट आस्क देम, आपको देख रहा होगा बट वो दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. सो फेक लिसनिंग भी एक बहुत कॉमन इफेक्ट आपको देखने मिलता है. ये हम क्लास में अक्सर करते हैं, राइट. अब जब लेक्चर में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, जब ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जो आपको इंटरेस्ट नहीं, जिसमें मैथमेटिक्स हो या ऐसे जो कि थोड़ा कई लोगों को पॉन्सर जाता है, तो यू जस्ट शो दैट यू आर इंटरेस्टेडली, यू आर वेरी इंटरेस्टेड, यू आर वॉचिंग वेरी केयरफुल, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. ये फेक करते हैं, हाँ, बट एक्चुअली नथिंग हैपन्स विथ यू. So this kind of things are, you need to avoid, of course many of you are very young, very very young, in fact teenage के भी है काफ़ी. तो you have enormous of time. You must have a goal कि मुझे achieve क्या करना है. Where you want to see yourself after 5 years? Girls in kitchen? No. Preparing dishes for the family? चपाती बनाता हुआ बेलन, क्या बोलता है, I don't know. Well, using that. Do you want to see yourself in that position? No. Or you want to have a good professional life? Yes. Having a good job? Yes. Right? Supporting your family? Yes.
बॉयज वेयर डू यू वांट टू बी इन रनिंग व्हाट यू से लूम चलाता हुआ या करनी मशीन? नो, आई डोंट थिंक कि वे यू आर स्टडिंग नॉट फॉर दैट गोल, उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं. यू कैन जॉइन अ गैराज ईजिली, वहाँ ज़्यादा इनकम है ना आपके. यू कैन ईजिली अर्न अराउंड 500 रुपीज़ पर डे. बट मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेशन. मनी सिर्फ मोटिवेशन, एक एकलौता मोटिवेशन कभी नहीं होना चाहिए किसी इंसान के लिए. देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग सो मच ऑफ मनी बट स्टिल दे आर हैप्पी विद द जॉब बिकॉज दे हैड ए गोल. तो मनी इज़ ए प्रिविलेज, इट्स अ सेकेंडरी सब्सटेंस जो आपको एक एज ए रिवॉर्ड मिलता है. डोंट जस्ट फोकस ऑन मनी. नो, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल दैट आफ्टर 5 years वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ, और ट्राई टू अचीव इट एज मच एज यू कैन. या अगर आप अगर एटलीस्ट अगर हम जितना हाई गोल सेट करेंगे एटलीस्ट उसके नेक्स्ट तो जाएंगे, नियर तो पहुंचेंगे. 100 ना सही 90 तो मिलेगा. 100% मार्क्स के लिए कोशिश करेंगे तो 95 तो मिलेगा. बस आपने पास होने के लिए कोशिश की तो शायद फेल भी हो सकते हैं. तो सेट योर गोल्स हाई एंड अचीवेबल. ऐसा भी नहीं कि जो अनअचीवेबल है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई आई विल बी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 5 years, इट इज़ इम्पॉसिबल. आई विल बी चीफ मिनिस्टर, वो भी इम्पॉसिबल. तो सेट ए गोल विच इज़ अचीवेबल, विच इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड बाय यू. कितने लोग हैं जो इंग्लिश में ट्राई करते हैं अपने आप से बात करने की खुद से? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर में भी, है ना, स्विचिंग ऑन योर कैमरा फ़ोन सेल्फी मोड में, खुद को ऑब्जर्व करना. हाउ डू यू look? Not only, no, that's a good thing, that's a good option. You can record yourself, how do you speak, you can watch it later, you can improve that. Record yourself, be your own teacher. I told you, be your own teacher. Speak in front of the selfie सिर्फ निकाला मत करो, उसमें इसका ये ऐसा भी यूज़ हो सकता है if you use it positively. Read, speak in front of the camera, record it, watch it later and keep it safe. ठीक है, डोंट जस्ट डिलीट इट आफ्टर वॉचिंग. एंड जमा करो जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली. तो मे बी आई कैन बेट यू आफ्टर 30 days जब आप दोबारा फर्स्ट वीडियो को देखेंगे और 30th वीडियो को देखेंगे, यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट. सो यूज दिस स्मार्टफोन. आई टोल्ड यू स्मार्टफोन कैन मेक यू स्मार्ट if you use it in a positive way. You all have smartphones. Smartphone can help you to become smart if you use it in a positive way. Use it, record yourself, be your own teacher. Record yourself, how do you speak, how is my pronunciation, how is my language. ठीक है, और मेरे बॉडी लैंग्वेज क्या है ना. ऑफकोर्स वन मोर थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, इन कॉन्वर्सेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? आपको सर ने बताया होंगे बॉडी लैंग्वेज क्या होता है. व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ योर हैंड्स, द मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड, द मूवमेंट्स ऑफ eyes in fact. ठीक है, your face, your gestures, your actions, they has a huge impact on your conversation. The way you impact, the way you converse with people. There are many people who look at one side and talk. They go on speaking by looking at the wall, some light outside the window, looking at one person only. ठीक है, अब एक कोई देख के बात कर रहे हैं तो वो भी ना वो पल के झुका पाता है, ना बंद कर पाता है, ना यहाँ वहाँ देखने पाता. व्हाट डिड आई डू? तो ये एक बहुत ही तो अभी ऐसा होगा तो क्या होगा, बाकी लोग सोचेंगे मतलब समथिंग दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन देम. ठीक है, आप टोल्ड कि 35 मिनट्स होता है एवरेज कैपेसिटी, तो मैंने आपका 55 मिनट ले लिया. तो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स आपने बियर किए. दैट शोज़ योर एबिलिटी टू लिसन, कैपेसिटी टू एंड्योर थिंग्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. Such an informative session, and even I got to learn a lot of things with the help of this lecture, and I know that you also learned so many things with the help of this short lecture, and I know that you are going to implement it in your practical life, because whatever you have listened, if you are not ready to implement it, if you are not ready to apply it practically, you will not get the fruits, right? So it is so important for you, whatever advice sir has given you, it is really amazing, and it will definitely give you great result in your future life. But the condition is you have to apply, you have to implement it. Means you don't have to listen only. Whatever you have got from here, you have to go home and you have to implement it. Then only you will get so much improvement in your English, and the day will come
when you will be able to speak better than me. I believe that, because as I said that there's so many students, they prove themselves better than their teachers, right? And they did something remarkable in their life. So why we can't? Don't feel that how can I speak English like Sam sir? You all can, because I took so much time to improve my English, as I was from vernacular medium. So it took me more than I believe that 3 to 4 years. But you people can learn better than me. You people can speak better than me, because you people know better than me. Because when I was at your age, I did not have that much knowledge and experience and fluency which you have right now. When I was at your age, I was ignorant, right? I did not have any idea about like English sentences, English vocabulary, how to improve it, everything. So you people can do better than me. So why I arranged this session for you? Because most of the time you listen me every day on YouTube, everywhere you are listening me, you are reading my book. Sometimes we need to learn something from expert, who is my mentor, right? Who can teach you something which I was unable to teach you, right? Because see, everyone has different experience, and when you listen different people, you get different experience. And when you get different experience, then you have plenty of experiences, and these experiences help you to become successful in your life. You cannot listen one person and become great in your life, right? You have to listen so many people, you have to listen so many great people, then only you will become expert in your life.